Hello everyone, as you all know, this is Neha Tiwari. So guys, we're back with another series and another video of your business statistics series. And in this series, we are going to discuss that is discrete series. So discrete series क्या होती है, उसके क्या न्यूमेरिकल्स है, इसको करके हम लोग मीडियन को लेके इंडिविजुअल सीरीज को मैं ऑलरेडी कवर अप करा चुकी हूँ. तो इसको आप लास्ट तक देखेंगे और कोई भी कंफ्यूजन होगी उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइज, आज हम डिस्क्रीट सीरीज को लेके बात करने वाले हैं. तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स ऑलरेडी आप लोग के लिए लिख रखे हैं कि क्या क्या आपको इसमें करना होता है. सबसे पहले तो डिस्क्रीट सीरीज हमें पता है क्या होती है, जहाँ पे आपको एक्स की वैल्यूज और उसके साथ जो उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी होती है वो दी होती है ना. इतना हम लोग करके आए हैं. तो सबसे पहले क्या है, आप डेटा को क्या कर लो, अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. अरेंज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा डेटा अरेंज है, जैसे कि 2, 5, ठीक है, जो भी हमारा है 14, 36, 45, 70, ये क्या हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है और उसकी जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वही हमने लिखी हुई है. ऐसा नहीं है कि हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी हो, है ना. तो हमने डेटा क्या किया है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्ली हमारी असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, छोटे से बड़े ऑर्डर में क्या है, अरेंज्ड है. तो और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने यहाँ पे मेंशन करी है, जो है वो. देन डिनोट वेरिएबल एज एक्स एंड फ्रीक्वेंसी एज एफ. जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी आपकी वैल्यूज हैं, उनको आप एक्स से डिनोट करो और जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी है कि वो वैल्यू कितने बार आई है उसको आप लोग किससे डिनोट करोगे, एफ से. देन कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है आपको कि आपको यहाँ पे क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी होती है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो हम इसको यहाँ पे चेकआउट करते हैं. सो गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग 1 by 1 क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं. जैसे कि पहले की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. दूसरी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 2, और ये जो नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी उसमें क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं. तो 5 + 2 दैट इज 7, फिर 7 + 2 दैट इज 9, 9 को 3 में करेंगे 12, 12 12 24, 24 और 4 28. तो ये क्या होती जाती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मतलब कि जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम लोग धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं. तो ये होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो हमें यही बताया गया कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेंगे. फिर हमें बता रहा है कि हमें मिडिल आइटम जो है वो कैलकुलेट करना है, मीडियन, और उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया हुआ है, डेट इज n + 1/2 आइटम. या n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो टोटल अगर हम फ्रीक्वेंसी देखिए हमारी कितनी है, तो हम देखेंगे ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 5 और 2 2 4 9, 9 3 12 12 और 12 24 और 4 28. इसका मतलब जो हमारा n की वैल्यू आई है या जो हमारा n है, जिसको मैं यहाँ पे कैपिटल n कर दे रही हूँ, जो कि हमें बता रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी जो है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी कितनी है, 28 हो जाएगी. और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लास्ट में वो भी आपकी क्या है, 28 है, जो कि ये बता रहा है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी है वो क्या कैलकुलेट होकर आएगी, 28. ये क्या है, आपस में इक्वल है. ठीक है, हमेशा इक्वल होगा भी क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ही तो सम है यहाँ पे जोड़ के जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है, और ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी. ठीक है. देन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन दैट इज n + 1/2 आइटम. अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं. यहाँ पे हम लोग मीडियन की फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि है n + 1/2 आइटम. यही फॉर्मूला आपको याद रखना है. यहाँ पे ऑड इवन केस का आपको अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक से ही हो जाएगा. तो n + 1/2 मतलब कि 28 + 1 जो कि आ जाएगा आपका 29 + 2 आइटम. तो ये क्या आएगा आपका, पॉइंट में आएगा. तो क्या पॉइंट में आएगा, 2 1 = 2, 9 2 4 = 8, 0.5 14.5 आइटम जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियन हो रहा है. अब हमें यहाँ पे पता लगाना है कि 14.5 आइटम हमारा क्या होगा. जब हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती थी, सपोज करो कि हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती तो हमें पता होता था कि नंबर जो है वो अरेंज होते थे, है ना. नंबर जो है वो 4 5 6 7 8 9 सपोज करो ये हमारे नंबर है. हमने फॉर्मूले से मीडियन निकाला तो हमें पता चला कि जो थर्ड आइटम या फोर्थ आइटम है वो हमारा मीडियन है ना, सपोज कर लो. तो हम लोग क्या करते थे, जो भी फोर्थ आइटम होता है उसी की वैल्यू बता देते थे कि हाँ ये आपका मीडियन हो जाएगा. बट ये जो केस है यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना. यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल आइटम नहीं है, यहाँ पे उनके साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. ये बोल रहा है कि 14 2 बार आ रहा है, 36 5 बार आ रहा है. तो हमें क्या कैसे पता चलेगा कि 14.5 वाला आइटम क्या होगा. क्या हम लोग सारी फ्रीक्वेंसी को बार बार अलग अलग लिखेंगे कि 14 को 2 बार लिख दें, 36 को 5 बार लिखते, फिर हम जोड़े कि अब ये 14.5 नंबर पे क्या आ रहा है.
ऐसा तो नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि जैसे कि जो पहला है इसमें 2 फ्रीक्वेंसी तक के ही आएंगे। यहाँ पे जो आपकी रेंज है वो 2 से 7 तक की है, ठीक है, मतलब कि 2 से लेके 7 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे बैठी हुई है। तो उस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना है कि 14.5 क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको यही मेंशन हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। उसके बाद आपको देखना है कि अगर ये वैल्यू एज इट इज आपको CF में मिल जाए, या तो एज इट इज आपको CF में मिल जाए या उससे एक नंबर हाइयर जो भी है उससे हाइयर वैल्यू जो आपको मिल जाए, उसके ही जो सामने वाला होता है वो हमारा मीडियन होता है। तो 14.5 तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारी CF में है नहीं, इसका मतलब इससे जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो इससे बड़ी वैल्यू क्या है, हमारी 24 है, और 24 के सामने क्या क्या है हमारी वैल्यू x में, वो है 105। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा, डेट इज 105। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और x को लिख लेना होता है, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट कर लेनी होती है, जो कि आप कैसे करते हैं, जैसे 2 है तो 2 लिखा, 5 है तो उसमें 2 जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी उसमें ऐड करते जाएंगे, 7 में 2 9, इस तरीके से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। तो मतलब कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं आपकी, यहाँ पे आपका कितने से हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 से लेकर के मतलब कि बाद में 2 के बाद 3 4 5 6 7 तक की वैल्यूज यहाँ पे हैं, जो कि आप देख रहे हैं 5 है, 1 2 3 4 5 वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पे 9 है, 9 है मतलब कि यहाँ पे 7 तक का हो गई, यहाँ पे 9, इसका मतलब 7 से लेके 9 तक की वैल्यू, 7 8 9, 7 तो यहाँ पे सॉरी 8 से 9 तक की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी 2। फिर यहाँ पे अगर देखें तो 9 के बाद से 10 11 12 तक की वैल्यू, डेट इज कितनी होगी आपकी 3। तो ये आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ, जो डीप में बता रही हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, कि जो वैल्यू है उसको हम लोग सम करके यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो इससे हमें ये आइडिया लगे कि 14.5 वाला जो नंबर है वो कहीं ना कहीं इसमें ही लाई कर रहा होगा। अगर हम लोग बार बार इसको रिपीटेटिव मोड में लिखें, 105 को 12 बार लिखें, फिर हम वैल्यू देखें कि हाँ किस नंबर पे आ रहा है, तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि ये लाई किस प्लेस पे कर रहा होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है समझ में तो आपको इतना इन डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना क्लियरली पूछेगा नहीं आपसे कि क्यों है कैसा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पर्पस क्या है और क्यों निकालते हैं, ताकि आपको बार बार नंबर ना लिखना पड़े मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए, आइडिया लगाने के लिए आप एग्जैक्टली पता कर लगा पाएँ कि किसने में ये वैल्यू रेंज कर रही होगी। तो हमारा मीडियन क्या आ गया 105, राइट गाइस। तो यहाँ पे मीडियन हमने कैलकुलेट कर लिया 105। तो मुझे पर्पस आपको क्लियर करना था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या है, और ये जो वैल्यूज है इसका मतलब क्या है कि कितने तक की वैल्यू ये अपने में समा रहा है, और 14.5 किस जगह लाई करेगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। एक और क्वेश्चन देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, और देन हम लोग इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। सो उसको चेकआउट करते हैं। नाउ गाइज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो चलिए इसको हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, डेटा को अरेंज करने का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम देख रहे हैं डेटा जो है वो हमारा अरेंज नहीं, एक्स की वैल्यू देखो पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 8 है, 12 है, 7 है। तो सबसे पहले स्टेप क्या कर लेंगे, डेटा को अरेंज कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले डेटा को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एफ। तो डेटा को अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या किया, हमने देखा कि कौन सा सबसे छोटा है, तो हमने देखा 3, ठीक है, असेंडिंग में कर रही हूँ, फिर 5, फिर 6, फिर 7, देन 8 एंड देन 12, है ना, इतना ही है। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिव लिखना, ये नहीं कि 3 के आगे जो है फ्रीक्वेंसी वो छोड़ के कुछ और लिख रहे हो। 3 के आगे देखो क्या है 5, तो 5 लिखा। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो 4 लिखी। 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, 7 की 6, 8 की 6, और 12 की फ्रीक्वेंसी क्या है 7। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसके आगे वही फ्रीक्वेंसी आएगी, ना कि आप देखो कि तीसरे नंबर पे 4 है तो 4 मैं तीसरे नंबर पे लिखूंगा, वो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, हमने क्या सीखा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है पहले 5 जो है वो 5 एज इट इज लिख दो, ठीक है। फिर 5 में ऐसे ऐसे डायगोनली क्या करते हो, जोड़ते जाओ। तो 5 में 4 क्या 9, 9 में 2, ठीक है, 9 में 2 11, 11 में 6 17, 17 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 23, और ये 7 30। तो ये 30 हमारे आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर ये बिल्कुल सही होगा ना तो फ्रीक्वेंसी का भी टोटल जो है वो 30 ही आएगा। तो हम फ्रीक्वेंसी को टोटल करें तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर देखिए 4 5 6, ठीक है,
6 और 5 11, 11 और 6 हमारा हो जाएगा 17, राइट। 17 और 7 24 और 6 30, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी का भी टोटल है वो हमारा क्या आया है 30 है, जिसको हम n से डोनेट करेंगे एज पर आवर फॉर्मूला। तो हमारा ये n आ गया है 30। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट करो। फॉर्मूला हमारा मीडियन का क्या था, जो कि सिंपल है, n+1/2 आइटम ही आप कैलकुलेट कर लो। तो क्या है n+1/2 आइटम, अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं n हमारा 30 + 1/2 आइटम, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 31/2। 31/2 को अगर हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अगर लेके जाए 2 1 ज़ा 2, ठीक है, फिर 1 कैरी आएगा, 2 5 ज़ा 10, 0.2 5 ज़ा 10। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा 15.5 आइटम जो है वो हमारा क्या है, कहीं ना कहीं मीडियन जो है वो होगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, या तो ये इसके इक्वल या तो इससे बड़ा जो है वो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ढूंढना होता है। तो क्या 15.5 के बराबर कोई है, तो नहीं है। तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग अगर देखें भी तो हमारे यहाँ पे कितने नंबर आ रहे होंगे, 12 13 14 15 17। तो ये जो आपका 15.5 है वो कहीं यही लाई कर रहा होगा 15 के बाद 0.5 में, तो यही हो जाएगा। तो इसके सामने वाला जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने अब तक पढ़ा। तो हमारा 7 जो है वो क्या यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको चेक करना होता है या तो एग्जैक्ट आपका ये आए, राइट, और अगर आपका ये एग्जैक्ट नहीं है तो इससे बड़ा वाला हम लोग ले लेंगे, क्योंकि वो उसी में आ रहा होगा, उसी रेंज में। तो जैसे जो आया है आपका वो आप निकालेंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 मीडियन आंसर नहीं लिख के आना, उसके जो सामने वाला होता है, जो आपकी एक्स में जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। तो यहाँ पे हमारा मीडियन कैलकुलेट होकर क्या आ गया है 7, राइट, 7 हो जाएगा हमारा मीडियन। सो गाइज इसको हम लोगों ने यहाँ पे समझा क्लियरली कि कैसे हम लोगों को अपना मीडियन का कैलकुलेशन करना है, राइट। तो इस तरीके से आप मीडियन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं इन केस ऑफ योर डिस्क्रीट सीरीज। और भी क्वेश्चन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एंड पे करिए। कॉन्सेप्ट जो है वो बेस जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से आपको इस पे वर्क करना है और कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।